बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से किसी को पता है कि मुजरिम को सुलाहों के पीछे क्यों रखा जाता है? यानी सरकार एक मुजरिम को, हाँ उसने कोई भी जुर्म किया हो, उसे पकड़ के सुलाहों के पीछे धकेल देगी तो सरकार को क्या मिलेगा? यानी हुकूमतों को क्या फ़ायदा होता है? अदारों को क्या मिलता है इससे? हालांकि जेल के अंदर मुजरिम को तमाम सहूलतें मिल रही होती हैं, फ्री में खाना मिल रहा होता है, फ्री में रिहाइश मिल रही होती है, वहाँ पे नहाने के लिए और बल्कि दीगर जितने भी लवाजमात हैं वो भी पूरी किए जाते हैं। कपड़े आपको धुले हुए मिलते हैं। मतलब क्या मिलता है सरकार को एक कैदी को जेल की सलाहों के पीछे रखकर? पता है आपको? बिल्कुल भी नहीं पता। मुजरिम को सलाहों के पीछे सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो अपनों से दूर रहे, अपने वालिदैन से दूर रहे, बीवी बच्चों से दूर रहे, अजीज़ों अकारब से दूर रहे, अपने साथियों यारों दोस्तों से बिछड़ा हुआ रहे। इसके अलावा हुकूमतों का, इदारों का या सरकार का कोई और मकसद नहीं होता। यानी साबित क्या हुआ कि इंसान को भूखा रखना कोई सजा नहीं है, उसे पानी से दूर रखना कोई सजा नहीं है, खाने से दूर रखना कोई सजा नहीं है। उसे आप गंदे कपड़े पहनाए रखें, महीना महीना उसको कपड़े धो के ना दें, ये कोई सजा नहीं है। सबसे बड़ी सजा क्या है? किसी भी इंसान को अपनों से दूर रखना और फिर कभी कभी मुलाकात का मौका देना, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद। ये सबसे बड़ी सजा होती है। आपको पता है जितने भी लोग प्रदेश में हैं, हाँ वो यूरोपों में हों या अरबों में, आप सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी सजा काट रहे हैं। जो पाकिस्तान जेलों में कैद हैं वो तो शायद फिर भी हफ्ते बाद, महीने बाद अपने वालिदैन, बच्चों, अजीज़ों अकारब, यारों दोस्तों से फिर भी कभी ना कभी मुलाकात हो जाती है। कभी कोई ना कोई आ जाता है मुलाकात के लिए, चंद बातें सुनी सुनाई जाती हैं, एक दूसरे को देख लिया जाता है, महसूस कर लिया जाता है। लेकिन जो लोग परदेश में रहते हैं 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, बल्कि अपनों के जनाजों में शिरकत तक नहीं कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि उन जेलों के पीछे जो सुलाहें हैं, उन कैदियों में और इन कैदियों में कितना बड़ा फर्क है। बेसिकली कैदी वो नहीं होता जिसे सिर्फ सुलाहों के पीछे रखा जाए। हर वो इंसान कैदी है, हर वो इंसान कोई ना कोई सजा काट रहा है जो अपनों से दूर है। हम जितने लोग बशमूल मेरे, हम यहाँ बेरूनी ममालिक में हैं ना, क्यों हम यहाँ आए हैं? यानी यहाँ के लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं जाके जॉब करते? ये क्यों नहीं दूसरे मुल्कों में जाते? मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ। यहाँ लोग पाकिस्तान कमाने क्यों नहीं जाते? यहाँ के लोग, जो लोग यूरोपों में हैं, गोरे पाकिस्तान में कमाने के लिए क्यों नहीं आते हैं? जो बरतानिया में रह रहे हैं, अमेरिका, कनाडा या दूसरी किसी रियासत में हैं, वहाँ के बासी पाकिस्तान क्यों नहीं जाते हैं? हम क्यों आए? यहाँ सऊदी अरब में क्या है? इंसान पेट्रोल के बगैर जिंदा रह सकता है, बल्कि पेट्रोल ना होना बहुत बड़ी सहूलत है। लोग पैदल चलें, जैसे हमारे आबाओ अजदाद पैदल चला करते थे, ऊँटों पे, घोड़ों पे सफ़र किया करते थे। लोगों की सेहतें बड़ी अच्छी रहती थी, बड़ी लंबी ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन जब से पेट्रोल आया है, इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलिंग गाड़ियाँ आ गई हैं, ज़िंदगियाँ बड़ी मुख्तसर हो गई हैं। जैसे फासले सिमट गए हैं, जो 10-10 घंटे की मुसाफत थी वो आधे घंटे में तय होना शुरू हो गई है। वैसे ही ज़िंदगी भी जो 100 साल की थी वो 50-60 सालों तक आ गई है। बड़ी महदूद ज़िंदगी हो गई है। सवाल यह है कि हमें यहाँ लाने वाला कौन है? हम क्यों आए हैं? हम क्यों अपनों से दूर हैं, वालिदैन से दूर हैं, बीवी बच्चों से दूर हैं, अजीज़ों अकारब से दूर हैं? रात सोने के लिए होती है, हम क्यों जागते हैं? कोई लोग डे की शिफ्टें करते हैं, कोई नाइट की करते हैं। क्या वजह है ऐसी? पता है आपको? इसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ तो कोई अनाज नहीं है, कभी कोई फसल नहीं यहाँ पे होती, कोई फल यहाँ पे नहीं होता,
कोई सब्जी यहाँ पे नहीं होती, सब कुछ फॉरेन से आता है। लेकिन फिर भी ये लोग कितनी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? कभी सोचा आपने इन चीज़ों पे? सिर्फ इनका सिस्टम ठीक है, हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। मैं कई ममालिक दुनिया के घूमा हूँ, खुदा की कसम जो नेमतें पाकिस्तान के अंदर हैं आप सोच तक नहीं सकते हैं। यहाँ हम पानी को तरसते हैं, वहाँ देखें आपको पानी, कुओं का पानी, पतनों में पानी, झीलों में पानी, फ्री में हर सहूलत आपको मिल रही है। खाने के लिए फ्रूट मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, ना बाजार से खरीदें, घरों में उगा लें। कितनी बड़ी सहूलियात हैं। लेकिन इसके बावजूद क्यों हम बाहर भागते हैं? वहाँ का सिस्टम हमें वहाँ टिकने नहीं देता। वहाँ का सिस्टम एक बाशऊर बंदे को, एक तालीम याफ्ता बंदे को पाकिस्तान का सिस्टम कबूल ही नहीं करता। आप देख रहे हैं जितने लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी के पास डॉक्टर्स की डिग्री है, कोई इंजीनियर है या किसी भी शोबे से वाबस्ता है, वो बंदा पाकिस्तान में नहीं है। अक्सरियत पाकिस्तान में नालायकों की है। वो बंदा फॉरेन में जॉब कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम उसे कबूल नहीं करता, हमारे इदारे उसे कबूल नहीं करते हैं, हमारी हुकूमतें ऐसे लोगों को कबूल नहीं करती हैं। बिलाखिर थक हार कर वो बंदा प्रदेश सुधार जाता है। आप मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं यार बड़ा बोलते हैं, बहुत लिखते हैं। आपको पता मैं 13-14 सालों से लिख रहा हूँ बगैर किसी मुआवजे के। मैंने कोई ट्यूशन सेंटर नहीं खोला हुआ, ना ही मुझे कोई अर्निंग होती है, ना ही मैं कोई रवायती यूट्यूबर हूँ कि लोग मेरे व्लॉग सुनेंगे तो मुझे अर्निंग होगी। ऐसा कतई नहीं है। ये दौर अख्तर लावा और हकीम शहजाद लोहे पाड़ों का है। हमारे ऊपर तो कोई थूकता तक नहीं है। कोई थूक दे हम उसे भी कबूल कर लेते हैं, यार चलो किसी ने थूका तो सही है, थूकता भी कोई नहीं है। हमने इन फेसबुक से, इन चीज़ों से क्या अर्निंग करनी है? हम जो लिखते हैं, बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को राजी रखने के लिए। शायद कम अज कम को रोजे महशर अल्लाह को कुछ तो बता सकें। हम कोशिश करते रहे हैं, कुछ ना कुछ जो हमारे बस में था, जो हमारे पल्ले था, हम उसे इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर ये टूल भी ना हो जिसपे हम अपने जज्बात का इजहार कर सकें, तो शायद मेरे जैसा बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाए, कई बीमारियों में मुब्तला हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए। हमारे बोलने का सिर्फ यही मकसद है। हम अपने अंदर का गुस्सा निकाल के सोते हैं, बड़े मजे की नींद आती है फिर। और उसके बाद मेरा किसी सियासतदान से कोई लगाव नहीं है, कोई तरीके इंसाफ का हो, कोई नून लीग का हो या कोई किसी दूसरी जमात का। सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक ही मकसद रहा है कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक हो जाए। शायद कोई एक आवाज नहीं, एक आवाज से दुरुस्त नहीं हो सकता, कई आवाजें मिलें, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों आवाजें मिलकर जब एक तवाना आवाज बन जाएगी, शायद फिर ये सिस्टम बदल जाए। कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ने अंबिया को भी सिर्फ कोशिश का ही हुक्म दिया है, नताइज का नहीं। नताइज क्या निकलते हैं हमें उसे कोई सरोकार नहीं है। हमारी पाकिस्तान की हुकूमतें, हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हमारे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, आपने देखा कभी इनके बच्चे प्रदेशों में गए हों, कोई दुबई गया हो, कोई सऊदी अरब आया हो, कोई कुवैत में गया हो, कोई कतर गया हो, कोई यूरोप में जाके कंपनी में, फैक्ट्री में जॉब्स कर रहे हो? कोई एक मिसाल है किसी के पास? नालायक लोग हैं वो। क्यों वो हमारे ऊपर हुकूमतें करें? क्यों हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें? क्यों हम ऐसे लोगों को वोट दें? क्यों हम ऐसे लोगों के ढेरों की चाकरी करें? इन सियासतदानों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कभी आप थोड़ा सा मुवाजना तो किया करें यार कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इन सियासतदानों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इस अशराफिया के बच्चे किन स्कूल में पढ़ते हैं, इनके इलाज किन अस्पतालों में होते हैं, ये खाते कैसा हैं, इनकी जो बेगमात हैं वो किन शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करती हैं? कभी सोचा आपने? कभी भी नहीं सोचा। यार सोचा करें, लोगों की टीसी ना किया करें। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है। रोजाना ऐलानात सुनते हैं ना, फेसबुक पे पोस्टें लिखती हैं, पता नहीं चल रहा, तरा निकलते हैं उठते ही, ओ तेरी फलाना भी चला गया, ओए हो अभी तो कल ठीक था।
अभी तो अगले हफ्ते इससे मुलाकात हुई है, अभी ये मिल के गया है। लगती है ना पोस्टें, कोई पता नहीं इससे अगली पोस्ट मेरी होगी, आपकी होगी या किसकी होगी। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी होती है। कोशिश करें इसे खुददारी से गुजारें। पता नहीं कब मेरा और आपका भी ऐलान हो जाना है। कोशिश किया करें। बशरी तकाजा होने के नाते हम गुनाहों का मजमू है। हम कोई, हमारे दामन पाक नहीं है। हमें तो पता है ना, किसी दूसरे को नहीं पता होगा, लेकिन हमारी ज़ात को सब पता होता है। कभी सुना कि किसी टीसी बाज को किसी ने याद किया हो, किसी डेरे के मुजावर को किसी ने बड़े अच्छे लफ्जों में बाद में याद किया हो, यार ये बंदा तो बड़ी मुजावरी करता था, सारा दिन फलां के डेरे पे बैठा रहता था, सारा दिन फलां की तारीफों के पुल बांधता रहता था। बड़े 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 छोटे छोटे जहनों के सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमारे नौजवान सारा दिन उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, सारा दिन उनकी टीसी करते रहते हैं। फलां कभी जीत जाए ना, फलां कभी हार जाए ना, फलां कभी कामयाब हो जाए ना, बल्ले बल्ले बल्ले, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मियाना रवि रखा करें। अजान हो गई है, ये दिल की बातें कभी कभी शेयर करने को दिल करता है। फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।